नमस्कार। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने अभी कुछ प्रश्न पूछे मुझसे। एक वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें भारत माता जय के नारे लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भारत माता का तो कहीं उल्लेख नहीं है पूरे वेद में। बात उनकी एकदम सही हो सकती है कि हो सकता है भारत माता का कहीं कोई उल्लेख ना हो, बल्कि है। इसलिए है क्योंकि भारत माता की जो पहली पेंटिंग थी, जो कंसेप्ट था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई ने दिया था। पेंटर थे वो, तो उन्होंने पहली तस्वीर बनाई थी भारत माता की। उनके 4 हाथ निकले हुए थे भारत माता के उसमें। तो वो पेंटिंग मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको मैं दिखा दूँ। तो उनका कहना था कि ये भारत माता कुछ नहीं होता है, धरती माता होता है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। पहली बात तो मेरा आप लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान आपको उतना ही मुझको भी है। और वो इस बात से भी दुखी थे मेरे सब्सक्राइबर भाई कि मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी है अभी रिसेंटली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप शुभचिंतक हैं भारतीय समाज के, और मैं भी शुभचिंतक हूँ, मोहन भागवत भी शुभचिंतक हैं भारतीय समाज के। लेकिन हम सबसे बड़ा जो शुभचिंतक था वो थे राणा सांगा, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने अपनी जान तक दे दी और इस भारतीय समाज को बचाने के लिए, उस समय के भारतीय समाज को बचाने के लिए। एक आदमी जो अपनी जान दे रहा है, उसके बावजूद वो अपने समाज को नहीं बचा पा रहा है, और हम लोग आपस में तर्क कुतर्क वितर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय समाज को हम लोग उस तरीके से नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ कहाँ कमी रह जा रही है। देखिए, महाराणा सांगा ने पहले इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ी थी। इब्राहिम लोदी से जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उनका एक हाथ और एक पैर कट गया, शायद एक आँख भी ख़त्म हो गई थी। उसके बावजूद जब बाबर ने उनसे लड़ाई लड़ी तो उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक हाथ था, एक पैर था और शायद सिर्फ एक आँख थी, उसके बावजूद उन्होंने पार्टिसिपेट किया। युद्ध के मैदान में उनको चोट लगी और वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो उनको युद्ध भूमि से लेकर के जाया जा रहा था। इस वक्त तक, इस युद्ध तक महाराणा सांगा ने कई युद्ध लड़े थे। लोग कहते हैं 100 के ऊपर युद्ध वो लड़ चुके थे। तो उनकी जो आर्मी थी, जो सेनापति थे, जो उनके अगल बगल के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये हम लोगों से युद्ध ही लड़वाता रहेगा, हम लोगों की सेना घटती ही रहेगी। तो उनको लगा कि ये जो राजा है महाराणा सांगा, ये अत्व महत्वाकांक्षी है, इसके चक्कर में हम लोग मरे जा रहे हैं। खैर, वो युद्ध भूमि से लेकर के जा रहे थे महाराणा सांगा जी को। महाराणा सांगा जी को होश आ गया। जब होश आया तो उन्होंने सबके ऊपर चिल्लाना शुरू किया, अरे मूर्खों, मुझे लड़ने दो, है ना, मुझे लड़ने दो, मैं लड़ सकता हूँ, मैं ये लड़ाई को भी जीत सकता हूँ। ये उनके अंदर के भाव थे। इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उन्हीं के अगल बगल के लोगों ने उनको मीठा जहर दिया। मीठा जहर कैसे? उन्होंने उनसे साफ साफ नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन उनको कंफर्टेबल किया, फिज़िकली एक कंफर्ट जोन में रखा और जहर दे के मार दिया। उस वक्त उन लोगों को लगा था कि वो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, एक अति महत्वाकांक्षी राजा को मार करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका एक छोटे से चंदेरी किंगडम का एक सेनापति था, मेदिनी राय। जब मेन हीरो ही मर चुका था तो मेदिनी राय क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। बाबर पहुंचा मेदिनी राय के किले पर। किले पर जब पहुंचा तो उसने मेदिनी राय से कहा कि मुझे तुम्हें मार के कुछ नहीं मिलेगा, तुम बस सरेंडर कर दो और तुमको मैं फलानी रियासत दे दूंगा, फलाना कुछ ना कुछ मैं दे दूंगा तुम्हारा मैं। मेदिनी राय ने क्या किया? लड़ते लड़ते मर गए। उनकी मौत के बाद जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया, मेदिनी राय ने, इसको साके कहा जाता है, तो उनकी दोनों बेटियों को बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। अब दोनों बेटियों को जब हुमायूं को दे दिया तो हुमायूं क्या करेगा उन बेटियों से, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा हश्र हुआ उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान दे दी इस समाज के लिए। और हम आज फिर से लड़ रहे हैं कि भारत माता बोलें कि धरती माता बोलें। देखिए, ऐसा समाज अपने आप को कभी सुरक्षित नहीं रख सकता। मैं निराशावादी आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं लेकिन तथ्यों पर बात करूँगा। बात यह है कि भारत माता को तुम मत मानो मेरे भाई, धरती माता को मानो। धरती माता एक बृहद रूप है। पूरी धरती माता मतलब क्या? प्लैनेट अर्थ, यही तो है ना भाई धरती माता। वीनस को क्या हम धरती माता बोल सकते हैं?
वीनस पे जो रहते होंगे वो शायद उसको धरती माता बोलें। तो धरती माता का एक छोटा सा अंग है भारत माता। ये वैसे ही है कि माँ जब बोलता है आदमी तो उसमें पड़ोसी की भी माँ आ जाती है, मोहल्ले की जितने लोग हैं सबकी माँ आ जाती है, माँ की माँ उसमें आ जाती है माँ शब्द में। लेकिन जब आप अपनी माँ को उनके नाम से बुलाते हो, सुधा, कुंजलता, कुसुम, माधुरी, जो भी नाम है आपकी माता का, जब आप उन नामों से बुलाते हो अपनी माता को तो आप अपनी माता की बात कर रहे हो। तो ये इतना लो लेवल का डायलॉग है कि भारत माता क्यों बोल रहे हो। भाई भारत माता बोल रहे हैं वो आज के संदर्भ में ज़रूरी है, आज के संदर्भ में ज़रूरी है वो बात। वेद में तो धरती माता की बात हुई है, लेकिन आप आज के काल के हिसाब से चलिए ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं मोहन भागवत पर आपके क्या विचार हैं। देखिए, मोहन भागवत ने क्या वो सब नहीं पढ़ा है जो हम लोगों ने पढ़ा है। डॉक्टर लगाते हैं वो अपने नाम के साथ, बड़े बड़े जो आरएसएस के विचारक थे वो डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के साथ, अपने आप को डॉक्टर मानते भी हैं। कई तो सर्जन तक रहे हैं। सर्जन कितनी पढ़ाई करता है वो आप लोग जानते होंगे, और कितना टेक्निकल जॉब होता है उसका। तो मोहन भागवत ने कह दिया कि भाई मुसलमानों पर उन्होंने कुछ अपना कमेंट दे दिया। इसी तरीके से कुछ लोग हैं, उनको भारत के झंडे से भी कुछ दिक्कत होती है। देखो, झंडे का जो इतिहास है वो हमें पता है। मैडम भीकाजी कामा ने एक झंडा बताया था कि ये होना चाहिए भारत का झंडा। विनायक सावरकर जी ने भी बताया था कि ये होना चाहिए झंडा। कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी का जो ध्वज था स्वराज का, वो होना चाहिए था भारत का झंडा। सब बात ठीक है। फ़िलहाल हम लोगों का जो झंडा है वो है तिरंगा, जिसे हम लोग कहते हैं। देखो, ये हम लोगों को भी पता है कि जो शरीयत के लिए परेशान हैं इस देश में जो लोग, अगर उनका राज आ गया तो वो पहले ही दिन में झंडा बदल देंगे, ये मैं जानता हूँ। वो अगर 24 घंटे के लिए गद्दी पे बैठ जाएं तो उस देश का नक्शा, इस देश का संस्कृति, इस देश का ध्वज, इस देश का हर एक चीज़ जिसको सेक्युलरिज्म के नाम पे आज प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर चढ़ करके रौंद देंगे उसको पहले 24 घंटे में। इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन आपने कभी उनको लड़ते हुए देखा है कि भारत का झंडा ये नहीं, ये होना चाहिए, चांद सितारा बना होना चाहिए झंडे पे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी हमें क्या करना है। उनको कुरान बताती है कि तुम जब माइनॉरिटी में हो तो तुम्हें क्या करना है। वो कहीं मुंह तक नहीं खोलते हैं। यहाँ भारत में शरीयत के लिए वो माथा पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं मांग रहे हैं शरीयत। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो 4% है, 5% है। वो उसके अनुकूल अपना आचरण रखे हैं वहाँ पे। उसी प्रकार से मोहन भागवत ने वो सब कुछ पढ़ा है जो आप और हम जानते हैं। तो क्या करें, अभी से उनकी टांग खींचने लगें? जैसे महाराणा सांगा की टांगें खींच ली उनके शुभचिंतक थे, उन्होंने ही तो मार दिया महाराणा सांगा को। उनको लगा कि वो देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी समाज के लिए महाराणा सांगा को जहर दे करके कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए तो कर दिया। मैं उनके इंटेंट पे डाउट नहीं करता हूँ, उनका इंटेंशन सही रहा होगा कि ये बहुत अति महत्वाकांक्षी राजा है। उसी तरीके से जो आपका लीडर है इस वक्त, उसको आप बूस्ट करो। आप अपने घर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करो कि ये मोहन भागवत ने क्यों बोल दिया ऐसा। उनको आप सड़क पर उतर करके अगर उनका विरोध करोगे तो आप कहीं के रहोगे नहीं। आपके लिए दुनिया में दूसरा देश नहीं है, दुनिया में दूसरा देश नहीं है, और जो देश है उसमें भी आपकी फजीहत हो रही है। तो कृपया इन सब चीज़ों को अंदर खाने बात करिए। इस चीज़ को मुझे YouTube पे डालना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा विमर्श चल रहा है समाज में। मैं संजय दीक्षित जी को भी सुनता हूँ और उनकी हर एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वो हर एक बात जो बोलते हैं वो एकदम 100% सही बोलते हैं। सुशील पंडित जी से मेरी बातचीत हुई है, मैं उनसे भी 100% उनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन किसी का पैर खींच के आप अपने समाज को बचा नहीं पाओगे। जो भी नेतृत्व है मोदी और योगी, उनका आपस में आपको सिंक्रोनाइजेशन दिखता है उनके थॉट प्रोसेस का। मोदी कुछ और बोलता है, योगी जी कुछ और बोलते हैं, लेकिन दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, एक ही नाव में हैं दोनों। पीयूष गोयल जी ने रेलवे भेज दी है, उस वजह से थोड़ा सा विघ्न पैदा हुआ। तो मैं जो कह रहा था, मोदी और योगी दोनों एक ही नाव में हैं, दोनों की मंजिल भी एक है, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते आपको नहीं दिखेंगे। मोदी जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें आपको लग रहा होगा कि भाई ये भटक गया है आदमी, लेकिन उसी मोदी ने, मीडिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, उसी मोदी, उसी अमित शाह की वजह से योगी वहाँ पहुँचे जहाँ वो पहुँचे। वरना योगी जैसा पुरुषार्थ करने वाला नेता, पुरुषार्थ करने वाला महंत उस समाज में खो करके रह जाता, और ऐसा ही समाज है हमारा।
है ना, जब सब कुछ लुट चुका होता है तब हम लोग छाती पीटते हैं कि महाराणा प्रताप अकेले क्यों पड़ गए, महाराणा सांगा अकेले क्यों पड़ गए। इसलिए अकेले पड़ गए क्योंकि हर कोई अपना 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 अलग लीडरशिप चलाना चाहता है। भाई काल बोध को समझो और शत्रु बोध को समझो, और कितना दाने को कितनी आग देनी है कि वो सबसे अच्छे तरीके से पक सके, ये मुस्लिम समाज से सीखो। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो विफल समाज नहीं है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज से ही अगर हम लोग सीख लें तो बहुत बड़ा हम लोग अपने ऊपर एहसान करेंगे। तो इतनी ही मेरी अपील है। और जिस भी भाई ने जो मुझसे सहमत नहीं है और वो अपने आप को भारतीय समाज का शुभचिंतक मानता है, मैं उसकी हर बात से सहमत हूँ, उसकी हर बात का मैं सपोर्ट करता हूँ। आपस में पैर खींचने का समय नहीं है एकदम। आप इस चीज़ को गांठ बांध करके अपने मन में डाल लीजिए। धन्यवाद।